हिंदी दिवस के सुअवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है और यह देश की एकता की मजबूत कड़ी के रूप में लगातार विशेष भूमिका निभाती रही है। हमारे विशाल और बहुभाषी राष्ट्र के नागरिकों को एक मंच पर लाने में हिंदी भाषा का एक संपर्क भाषा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हिंदी रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, विज्ञापनों जैसे विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रतिष्ठा अर्जित कर स्वतः ही लोकप्रिय हो गई है। देश के अधिकांश भागों में लोगों द्वारा इसे परस्पर संपर्क और बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा यह दायित्व है कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य करते हुए हम अपना आधिकारिक कार्य राजभाषा हिंदी में करें। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन कर हम इस संकल्प को दोहराते हैं कि हम सांविधानिक और व्यावहारिक दृष्टि से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर निज भाषा का उत्तरोत्तर विकास करेंगे। किसी भी समाज, राष्ट्र और सभ्यता की पहचान उसकी अपनी भाषा ही होती है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम होती है। हिंदी का प्रयोग बढ़ाना एक राष्ट्रीय कार्य है। केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश में दिनांक 14 सितंबर 2020 से 28 सितंबर 2020 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अनेक हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन माध्यम द्वारा किया जाएगा। स्टाफ सदस्यों व छात्रों से अपेक्षा है कि वे इन प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लें तथा अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में कर अपनी भाषा के विकास में अपना योगदान दें। पुनः हिंदी दिवस की मंगल कामनाओं सहित सुधा गुप्ता, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश। जय हिंद। परम श्रद्धेय प्राचार्य जी, विद्यालय परिवार, समस्त अभिभावकगण एवं प्यारे बच्चों, हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर मैं रजनी त्रिवेदी, स्नातकोत्तर शिक्षिका हिंदी, केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। निज भाषा उन्नतिया है, निज भाषा उन्नतिया है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्तियां आज के दिवस को सार्थक सिद्ध करती हैं। वास्तव में हमारी भाषा ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। प्यारे बच्चों, आज 14 सितंबर है और प्रतिवर्ष आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्यों और कब से मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, आप सभी बच्चों को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और मैं अपने इसी उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, देश की स्वतंत्रता के पश्चात आज ही के दिन सन 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया था। पूरा देश इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाए, इसके लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने केंद्र सरकार से सबसे पहले अनुरोध किया था। उसका परिणाम ये निकला कि ये दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रिय साथियों, कहा जाता है कि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा वही भाषा बनती है जो देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। इस हिसाब से तो
हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदी ही भारत की सबसे बड़ी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देश के ये सारे प्रदेश हिंदी भाषी ही तो हैं। इतना ही नहीं, हमारे देश का हिंदी साहित्य प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, फिर चाहे वह ब्रजभाषा हो, अवधी हो, मैथिली हो या फिर राजस्थानी हिंदी हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना विपुल साहित्य और भारत के इतने बड़े हिस्से में बोली जाने वाली हिंदी आज तक राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो पाई। आखिर क्यों? ये प्रश्न चिन्ह किसी एक पर नहीं है, यह तो हर भारतवासी पर लगा प्रश्न चिन्ह है, और ये तभी हटेगा जब भारत का हर नागरिक हिंदी पर गर्व करेगा और उसे अपनाकर सम्मान देगा। आज अधिकांश लोग अंग्रेजी में बात करने पर गर्व का अनुभव करते हैं और समाज के लोग भी उनकी योग्यता की सराहना करते हैं। वहीं दूसरी ओर एक हिंदी भाषी जब हिंदी में बात करता है तो उसे वो सम्मान नहीं मिलता जो एक विदेशी भाषा को मिलता है। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि न तो मैं अंग्रेजी का विरोध कर रही हूँ और न ही देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं का। मेरा तो अपने देशवासियों से यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर अपने व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली बना सकता है, पर अपनी भाषा का अभिमान भी उसके हृदय में होना ही चाहिए। मातृभाषा ही विदेश में स्वदेश का, अन्य प्रदेश में स्वप्रदेश का, अन्य जिले में अपने जिले का, जिले में तहसील का, तहसील में गांव का, गांव में मोहल्ले का और मोहल्ले में घर का परिचय कराती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो सकती है। इसी के साथ ही आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात सभी को। आज हम 68वां हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन हम भारतवासी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति सम्मान भाव प्रकट करते हैं। बच्चों, हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, लेकिन क्या नई पीढ़ी इसे अनुकूल समझती है? क्या अंग्रेजी भाषा महत्वाकांक्षा और उन्नति की सूचक बनती जा रही है? कितने ही लोग यह कहने में गर्व महसूस करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर उन्हें पढ़नी या लिखनी नहीं आती। ABCD तो फर्राटे से बोल लेते हैं, लेकिन क ख ग बोलने में जबान अटक जाती है। लेकिन तकनीक ने इस सोच को तोड़ने में हमारी अच्छी खासी मदद की है। गूगल पर हिंदी से भाषा से जुड़ा कोई भी फैक्ट आसानी से पढ़ा जा सकता है। शायद आपको पता न हो कि दुनिया के 30 से अधिक देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी की इस प्रसिद्धि को बढ़ाने में यकीनन तकनीक ने हमारा साथ दिया है। स्मार्टफोन की वजह से हिंदी टाइपिंग हमारे जीवन में आ गई है। स्पीक एंड राइट की वजह से तो हिंदी लिखना और भी ज्यादा आसान हो गया है। और अब तो हिंदी के प्रोत्साहन के लिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी जुट गई हैं। हिंदी का प्रचार प्रसार
केवल भारत में नहीं है, बल्कि नेपाल, अमेरिका, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, युगांडा आदि अनेक देश ऐसे हैं जहां पर हिंदी बोली जाती है। बच्चों, आज ये जब हिंदी का स्वरूप देख रहे हैं, वो निरंतर एक प्रक्रिया के माध्यम से आया है और उसके विकास में हमारे देश के महान लेखकों और महान कवियों का अतुलनीय योगदान है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब उनकी रचनाएं जो है तकनीक के माध्यम से भी हम तक पहुंच रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान तो अविस्मरणीय है। उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में आधुनिक विषयों को हमें प्रदान किया और अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी का विकास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान भी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने एक ओर हिंदी गद्य का संस्कार एवं परिमार्जन किया और दूसरी ओर भाषा की व्याकरणिक भूलों को सुधारकर भाषा का परिष्कार किया। मैथिली शरण गुप्त अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति की धारा को प्रवाहित कर गए और उनकी कृति भारत भारती, भारत के अतीत की गौरव गाथा के साथ साथ वर्तमान की दुर्दशा पर भी ध्यान आकृष्ट करती है। उसके पश्चात अनेक छायावादी कवि जैसे प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी है, इन्होंने हिंदी साहित्य को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से न केवल हिंदी साहित्य का संवर्धन किया, अपितु समाज में व्याप्त अनेक समस्याओं को अपनी लेखनी से व्यक्त किया। अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को न सिर्फ संवारा बल्कि आगामी पीढ़ी के लिए हिंदी का एक नया मंच भी तैयार किया। आज जो हिंदी का हम स्वरूप देख रहे हैं वो सब इन्हीं की बदौलत है। अगर आज की बात की जाए तो हिंदी का विकास और विस्तार इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भाषा बनाएं, हिंदी का विदेश नीति में अधिकाधिक प्रयोग हो। और मीडिया की भाषा तो आप देख रहे हैं कि ये बनती ही जा रही है, साथ साथ इसे दूतावासों की भी भाषा बनाया जाए। और हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसके संवर्धन में, इसके विकास में अपना योगदान दें। बच्चों, भारत का भविष्य तभी सुनहरा बनेगा जब हम इसे अंतर्मन से अपनाएंगे और इसे प्यार करेंगे। आशा है कि हिंदी का इंद्रधनुष अपनी सतरंगी आभा से इस देश को आलोकित करेगा व चरम उन्नति की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हिंदी पखवाड़े की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वह संस्कृत भाषा के काफ़ी सारे पद, अनेकों पद जो है वह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं और ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो मूलतः संस्कृत से हैं लेकिन उनका उसी रूप में प्रयोग ना होकर के कुछ बदला हुआ रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इनसे हम जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदी भाषा हमारी संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई भाषा है और इसलिए जो हिंदी भाषा की वर्णमाला है वह वर्णमाला भी संस्कृत की वर्णमाला से काफ़ी मिलती जुलती है। हम देख सकते हैं कि संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है उस वर्णमाला में कुल 12 अक्षर होते हैं। संस्कृत में वे अक्षर हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। इन सभी अक्षरों में से जो लृ अक्षर है उसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। बाकी सभी वर्णों का प्रयोग हिंदी में उसी प्रकार से किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तो हमारी स्वरूप की चर्चा हो गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनमें क, ख,
ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। ये व्यंजन वर्ण संस्कृत के हैं। इन सभी वर्णों को उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में हम देखते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, ये 3 वर्ण अतिरिक्त हम देखते हैं। श्र भी है उसमें एक, इसको भी हम ले सकते हैं, किंतु संस्कृत में इसके स्थान पर में इनको संयुक्त वर्ण मान करके उनको अतिरिक्त वर्ण नहीं माना जाता, किंतु हिंदी में इसे भी लिया जाता है। क्ष 2 वर्णों से मिलकर के बना है, क और मूर्धन्य श। त्र 2 अक्षरों से मिलकर बना है, त और र। ज्ञ यह अक्षर 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ज और य। श्र में तालव्य श और र है। तो ये हमारे वर्ण व्यवस्था है संस्कृत की और हिंदी की। हिंदी में इसके अतिरिक्त और भी कुछ वर्ण हैं, जैसे ज, फ, अ, ये इन वर्णों को आगत वर्ण कहते हैं और इन्हीं वर्णों के आधार पर में इन्हीं वर्णों का प्रयोग करते हुए हम पदों का निर्माण करते हैं, पदों से सार्थक वाक्यों का निर्माण करते हैं और इसके अतिरिक्त फिर हम लेख, अनुच्छेद इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था को प्रायः हम नहीं समझते हैं। तो बच्चों, हम इस वर्ण व्यवस्था को भी समझें और जो भाषा की मूल इकाई है उसमें हम जरूर ध्यान रखें, उसे हम जरूर याद रखें। तो निश्चित रूप से यह आपके लिए सार्थक होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मानसी भारद्वाज, कक्षा 11वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा गीत। भारत माँ के माथे पर हिंदी बिंदी सी सजती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है। इस भाषा से शान हमारी, इससे ही पहचान है, हर भारतवासी को अपनी भाषा पर अभिमान है, हर भारतवासी को अपनी भाषा पर अभिमान है। हर अंत हमें प्रेम जगाती ये अपनी सी लगती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है। हर भाषा की तुलना में इसका साहित्य महान है, भारतीय कवि लेखन को मिलता जग में सम्मान है। इस भाषा का सर्वोत्तम गुण ये एक रूप सी दिखती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है। रचा गया साहित्य अनोखा भारत का इस भाषा में, कीर्ति पताका भारत की लहराई इसने ही जग में, मृदुता सरल सहजता जैसे गुण धारण ये करती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है। दुश्मन भी हिंदी के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है, इस भाषा से मानव का व्यक्तित्व निखर कर आता है। हिंदी ही एक दूसरे के दिल को आकर्षित करती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है। इस भाषा की मीठी ध्वनि हर कंठ सुनाई देती है, हिंदी दिवस पे बस हिंदी की शान निराली दिखती है। हिंदी माँ में भारत माँ दुल्हन के जैसी सजती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है, जन जन की भाषा है ये तो सबके मन में बसती है। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं देवांश नेगी, कक्षा 11वीं ब का छात्र, आज आप सबके समक्ष हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत
एक देशभक्ति कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमको आपस में लड़वाने की नीति हम अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का देता ये संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पे, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पे, दक्षिण में हिंद महासागर इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने चारों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमने अपनी मातृभूमि से मिला इतना दुलार है, हमें अपनी मातृभूमि से मिला इतना दुलार है, इसके आंचल की छाया से सारा छोटा ये संसार है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है, विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद।